इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे नोड.जेएस ट्यूटोरियल। ओके, इस ट्यूटोरियल में हम लोग नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एंड मोंगोडीबी के बारे में देखेंगे। ओके, और बैकएंड क्या होता है ये भी इसमें हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं और फर्स्ट देख लेते हैं नोड.जेएस होता क्या है। व्हाट इज नोड.जेएस? नोड.जेएस होता क्या है? तो नोड.जेएस को इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जब फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं तो फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं। ओके, मगर अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड में यूज करें तो आपको नोड.जेएस को यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोड.जेएस अलाउ टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर, मतलब कि नोड.जेएस जो है अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड रन करने के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं बैकएंड क्या होता है। तो ये हमारा बैकएंड डेवलपमेंट, तो आप देख सकते हैं इस साइड जो हमारा है मेन सर्वर, डेटाबेस और बैकएंड लैंग्वेज। बैकएंड लैंग्वेज में नोड.जेएस, पाइथन, जावा, पीएचपी, गो जैसे लैंग्वेज को यूज करते हैं, और फ्रंट एंड के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को। ओके, मगर आप सर्वर में नोड.जेएस को यूज करके आप जावास्क्रिप्ट को भी सर्वर साइड में यूज कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं सर्वर साइड किस तरह से वर्क करता है। तो सर्वर साइड जो होता है डेटाबेस से कनेक्शन होता है, मतलब कि डेटाबेस में जो भी चीज़ें आप स्टोर करते हैं, जैसे कि आप वीडियो, फोटोज जैसे चीज़ें आप अपलोड करते हैं तो वो डेटाबेस में स्टोर होता है। मगर डेटाबेस में जब स्टोर होता है तो वो बैकएंड लैंग्वेज जो होता है उसे प्रोसेस करके स्टोर करता है और आउटपुट करता है। जैसे कि ये हमारा डेटाबेस है, तो ये आपको प्रोसेस करेगा, कनेक्शन ऐड करेगा और इसमें स्टोर करेगा। उसके बाद मेन सर्वर से कनेक्शन ये रहेगा डेटाबेस मेन सर्वर में भी, और जब ये प्रोसेस होगा तो फिर आपको वेबसाइट में शो किया जाएगा। ये आपको नोड.जेएस करेगा, मतलब बैकएंड लैंग्वेज इसे करता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन किया गूगल, आप इससे रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर के पास जाएगा। सर्वर जो हमारा लैंग्वेज जब यूज करेंगे पाइथन, जावा या फिर कोई भी लैंग्वेज, तो वहां पर प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये रिस्पॉन्स करेगा। जब रिस्पॉन्स करेगा तो ये फाइल को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में रेंडर करेगा। ओके, आपको शो करेगा इस 3 फाइलों को। ओके, मतलब इसी तरह से बैकएंड को प्रोसेस किया जाता है। ओके, ऐसे वेबसाइट को जो डेटाबेस से कनेक्शन होता है, ऐसे वेबसाइट को हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। ओके, यही होता है बैकएंड। अब हम डाउनलोड करेंगे नोड.जेएस और फर्स्ट कोड लिखेंगे नोड.जेएस में। ओके, सिंपल आप नोड.जेएस लिखें किसी भी ब्राउजर में और डाउनलोड करें। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे node.js.org पर, और आप लेटेस्ट वर्जन को यूज करेंगे। सिंपल इस पर क्लिक करें, ये डाउनलोड होने लगेगा। ये हमारा डाउनलोड हो गया है। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। सिंपल उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, आई एक्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप विंडोज, मैकओएस या लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, कुछ टाइम लगेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ओके, फिनिश पर क्लिक करें, ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अब इसे चेक करेंगे किस तरह से, तो सिंपल अब हम चलते एक फोल्डर बनाएंगे और नोड.जेएस को रन करेंगे। सिंपल एक फोल्डर यहाँ पर मैं बनाता हूँ, न्यू नोड नाम से। ओके, और इसे VS कोड ओपन कर लेता हूँ, उसी में ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जाएंगे, नोड डॉट ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे। सिंपल एक जावास्क्रिप्ट फोल्डर बनाएंगे इंडेक्स करके .js सिंपल, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और दिस हेलो फ्रॉम नोड.js दिस। ओके, आप इस कोड को रन करेंगे नोड.js के मदद से, और पहले आप क्रोम ब्राउजर में कंसोल को यूज करके इसे रन करते थे, मगर आप नोड.js को जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर ये कोड आप VS कोड में भी रन कर पाएंगे, मतलब कि आपको टर्मिनल जो होता है उसमें भी इसे रन कर पाएंगे। सिंपल आप यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंशन पर, और यहाँ पर लिखेंगे कोड रनर के नाम से एक एक्सटेंशन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लें आप इस तरह से। और जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद सिंपल सेटिंग पर जाएं और क्लिक करें और लिखें यहाँ पर टर्मिनल रन, इस तरह से लिखे था। यहाँ पर जो लिखा हुआ है रन इन टर्मिनल,
इस पर टिक कर दें, सिंपल। और अब इसे रन करते हैं। यहाँ पर एक आइकन आ गया होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा, नहीं तो फिर राइट क्लिक करके रन कोड कर सकते हैं, सिंपल। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो फ्रॉम नोड जेएस, ये रन हो रहा है नोड जेएस की मदद से। मतलब कि ये नोड जेएस जब हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया तभी ये रन कर पा रहा है, नहीं तो ये रन नहीं करता। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट सर्वर एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हम लोग एक सिंपल वेब सर्वर क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस तरह से वेब सर्वर काम करता है। ओके, और इसी में हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट आप VS कोड ओपन कर ले, उसमें एक नोड पिछली वीडियो में हमने क्रिएट करा था, उसी में आप अदर JS और इंडेक्स JS और HTML क्रिएट कर ले फाइल। ओके, 3 फाइल आप क्रिएट कर ले, उसी में हम देखेंगे। सिंपल आप एक मेन फाइल को इंसर्ट कर ले अपने HTML में, जावास्क्रिप्ट को, जो हमारा है index.html। ओके, और इसमें लिखना है आपको टाइप मॉड्यूल, तभी ये वर्क करेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। टाइप मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। लिखेंगे console.log import। ओके, इस तरह से हमारा वर्क कर रहा है। अब इस फाइल में हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट फाइल करेंगे, मतलब इस जो फाइल है हमारा, ये जो जिसमें फंक्शंस वेरिएबल्स तो आप इसमें यूज कर पाएंगे। इसी तरह से हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपल लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नेम इक्वल टू जॉन। ओके, जॉन। ओके, इस तरह से हमने लिखा, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने कीवर्ड एक ऐड किया एक्सपोर्ट, और ये हमारा जो वेरिएबल है वो एक्सपोर्ट हो गया। अब एक्सपोर्ट हो गया तो इसे इंपोर्ट भी करना है, मतलब इस फाइल में इंपोर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे import /other.js। ओके, इस तरह से लिखेंगे, ये तो परफेक्ट। बट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक कंसोल, तो वर्क करेगा, console.log, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो आ रहा है, मतलब कि ये फाइल इंसर्ट हो गया, मतलब एक्सपोर्ट इसमें हो गया है। अब ये वेरिएबल्स जो हमने बनाया था इसे एक्सपोर्ट किया था, तो इंपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट जब लिखेंगे तो इसका नेम लिखेंगे, नेम हमने लिख लिया, और इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम। ओके, क्या हुआ कि ये जो हमारा other.js है फाइल, उसमें से नेम जो हमारा वेरिएबल या जो भी है आप इसमें इंपोर्ट कर लिए हो, अब इसे यूज कर सकते हो। सिंपल नीचे लिखेंगे console.log और नेम। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉन शो कर रहा है। इस तरह से आप लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर ये तो हो गया आपका नेमिंग एक्सपोर्ट हो गया, मतलब कि नेम लिख के इसे एक्सपोर्ट हमने किया है। सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट्स। ओके, इस तरह से। इसमें और एक तरीके होते हैं इसी तरह से लिखने का। लिखेंगे कॉन्स्ट नेम टू इक्वल टू डेविड। ओके, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 18, इस तरह से। अब इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे नेम और एज। ये आपका एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसे यूज कर सकते हैं। इसमें यूज करने के लिए आपको सिंपल सा लिखना होगा, इस फाइल को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसी में लिखेंगे इंपोर्ट नेम टू और एज। ओके, इस तरह से लिखेंगे, तब ये शो करेगा। नेम टू हमने लिखा और console.log और एज लिखा। ये आपका एरर आ रहा है, तो किस तरह से क्यों आ रहा है एरर, ये देख लेते हैं। शायद .js के कारण नहीं आ रहा होगा। यस, .js लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपका शो नहीं करेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसे भी आप यूज कर सकते हैं, कमेंट कर दिया और कमेंट आउट कर दिया, और console.log और यहाँ पर लिख सकते हैं नेम। अब देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहा है,
सॉरी यहाँ पर मैंने कमेंट आउट कर दिया था, इसी कारण ये नहीं आ रहा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। इसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये मॉड्यूल है या फिर ये फाइल जो है हमारा, ये हमारा एक तरह का मॉड्यूल बनता है, उसी को हम एक्सपोर्ट करके इसमें यूज करते हैं। आने वाले लेक्चर में और भी डिटेल से देखेंगे कि मॉड्यूल किसे कहते हैं, मगर फिलहाल आप इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझ सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स किस तरह से वर्क करता है। सिंपल इसे कर दिया और यहाँ पर लिखते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। ओके, सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट। अगर आप चाहें तो एक वेरिएबल्स के नाम से एक फंक्शंस बना सकते हैं। इस तरह से हमने एक फंक्शंस बनाया, रिटर्न इट दिस, और इसे एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट में। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शंस का नेम लिख देंगे। इस तरह से हमने एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर जो शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है, वो है, दोनों को कमेंट कर देता हूँ मैं। ओके, और इसे भी कमेंट कर देता हूँ। इंपोर्ट आप उसी तरह से कर सकते हैं, लिखेंगे इंपोर्ट फ्रॉम ./other.js। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इसे लिखेंगे console.log और हे फंक्शंस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 आ रहा है। ओके, सिंपल हमने एक फंक्शन क्रिएट करा था। ये हमें आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हे लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी आपको दो तरीके होते हैं, एक नेमिंग जो नेम से होता है और एक डिफ़ॉल्ट में होता है। ओके, ये तो हमारा हो गया फ्रंट एंड के लिए, मतलब जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। अब देख लेते हैं नोड.जेएस किस तरह से वर्क करता है इसी में। ओके, सिंपल मैं कमेंट करता हूँ इसे, सिंपल नहीं तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पूरी तरह से, और इसे भी। ओके, सिंपल। अब इसे नोड.जेएस में किस तरह से वर्क करता है ये देख लेते हैं। सिंपल मैं इसे कट करता हूँ और अब इसे में लिखेंगे console.log node.js import। ओके, और ये हो गया console.log node.js import। ओके, इस तरह से। अब उस फाइल को किस तरह से इस फाइल में लाएंगे, तो किस तरह से करेंगे, कॉन्स्ट कोई भी एक वेरिएबल्स बना सकते हैं, मान लीजिए मैं नेम से, और लिखेंगे रिक्वायर दिस फाइल अगर। ओके, इस तरह से आप करेंगे तो ये फाइल आ जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, इसे रन करते हैं, रन कोड, और ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल इसमें इंसर्ट हो गया है। ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे। जब वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करना होगा तो अलग तरीके से करेंगे। सिंपल लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स डॉट नेम इक्वल टू जॉन। ओके, और इसे इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी फाइल जो इंपोर्ट तो हो चुका है, मगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये वर्क करेगा। कॉन्स्ट कंसोल नेम डॉट नेम। सिंपल, आप एक वेरिएबल्स में क्रिएट करा था तो ये वेरिएबल्स में जो था स्टोर हो गया, तो वही लिखा मैंने नेम डॉट नेम। ओके, जो हमारा वेरिएबल्स है यहाँ का वो नेम है। अगर यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं name1, और इसे सेव करा, और यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 हो गया, मतलब ये वेरिएबल्स में स्टोर होता है और ये वेरिएबल्स इसे यूज करते हैं। ओके, ये वाला। अब इसे रन करेंगे, सिंपल कट करा मैंने और इसे रन किए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉन लिखा हुआ है, ये हमारा जॉन इसमें आ चुका है। ओके, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका और है, आप वो भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल इसमें करता हूँ मैं कॉन्स्ट नेम इक्वल टू name1 लिख देता हूँ, फिर डेविड। इस तरह से लिखा और लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू name1। ओके, इस तरह से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने लिखा, तो मगर इसमें यस लगाना इम्पोर्टेंट है, यस नहीं लगाएंगे तो ये एरर शो करेगा। ओके, और इसमें
सिंपल नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ओनली वन एक्सपोर्ट हो रखा है। ओके, सिंपल इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट शो कर रहा है। ओके, इसी तरह से आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट Node.js में कर सकते हैं। ओके, अब हम एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ इंसर्ट कर लेते हैं कुछ फाइल को, जैसे कि हमने इंसर्ट पहले किया था। जैसे कि मैं लिखता हूँ कंसोल HTTP और रिक्वायर दिस HTTP। ओके, इस तरह का हमने एक मॉड्यूल इंसर्ट करा, मतलब इंपोर्ट करा है। Node.js जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करा है अपने कंप्यूटर में, वहीं से ये फेच करेगा और हम इसे रन करेंगे। ओके, अब हम सर्वर बनाते हैं। सिंपल लिखेंगे सर्वर और यहाँ पर सर्वर क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है, आप लिखेंगे कॉन्स्ट सर्वर का सर्वर ही नेम लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू दिस। ओके, अब लिखेंगे HTTP डॉट क्रिएट सर्वर दिस, और इसी में एक फंक्शंस और ऐड करेंगे और उसमें लिखेंगे रिक्वायर, रिक्वेस्ट का सिर्फ शॉर्टकट लिखेंगे और फिर रिस्पॉन्स का शॉर्टकट। उसके बाद एक फंक्शंस हमने क्रिएट करा है, इसे एरो फंक्शंस में लिखेंगे हम लोग इस तरह से। ओके, अब इसे रेंडर करते हैं फाइल को, तो लिखेंगे डॉट रिस्पॉन्स एंड और इसमें लिखेंगे हेलो फ्रॉम द Node.js। ओके, इस तरह से हमने एक रिस्पॉन्स करने के लिए वेबसाइट जो क्लाइंट साइड रहेगा वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कि ये वहाँ पर शो करेगा। तो अब इसको सर्वर को ऑन करते हैं, तो लिखेंगे सर्वर डॉट लिसन 3000 और एक फंक्शंस को रन करेंगे ताकि शो करेगा कि जब ये फंक्शंस चलेगा, मतलब कि ये सर्वर चलेगा तो ये शो करेगा कंसोल में। डॉट लॉग और लिखेंगे ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, इस तरह से अब इसे रन करते हैं। ये दोनों फाइल का कोई ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, सिर्फ इंडेक्स का यूज करेंगे हम लोग सिंपल, क्योंकि अब Node.js का इस्तेमाल कर रहे हैं अब। ओके, सिंपल रन कोड कर सकते हैं, या तो फिर आप टर्मिनल में जाएं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर लिखेंगे node index.js सिंपल और इंटर कर दें। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, इस पर ये चल रहा है। तो आप किस तरह से वेबसाइट को देखेंगे ये भी देख लेते हैं। इस तरह का एक वेबसाइट हमने ओपन करा और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से हमने लिखेंगे, यहाँ पर 3000 लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 127.0.0.1 और कॉलम 3000 सिंपल। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हेलो फ्रॉम द Node.js। ओके, ये हमारा सर्वर ऑन हो गया, चल रहा है। ओके, इस तरह से हम लोग एक सिंपल सर्वर वेब सर्वर क्रिएट कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरह से और भी लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो ये रन करेंगे तो ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसे बार बार ऑन करना पड़ता है। सिंपल मैं यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करा और यहाँ पे लिखेंगे Ctrl+C टाइप करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, मतलब ये सर्वर क्लोज हो गया है। अब अपर एरो क्लिक करा तो जो यहाँ पर लिखा हुआ था node.index.js वही प्रिंट हो गया और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप रनिंग ऑन पोर्ट। सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो फ्रॉम, सिर्फ ये प्रिंट हो रहा है। ओके, आप इस तरह से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग राउटिंग देखेंगे, मतलब कि किस तरह के अलग अलग फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में राउटिंग करना सीखेंगे, मतलब कि आप एक पेज से दूसरे पेज में किस तरह से जा सकते हैं, मतलब नेविगेशन किस तरह से कर सकते हैं। ओके, जैसे कि तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में, मतलब कि फर्स्ट हमारा जो पेज रहेगा वो फर्स्ट में शो करेगा। मगर अगर नेविगेशन बार करना मतलब दूसरा पेज में जाना है तो किस तरह से जाएंगे, सिंपल लिखेंगे अदर, तो दूसरा फाइल में हम लोग आ जाएंगे। अभी फिलहाल तो है नहीं पेज, इसलिए ये नहीं हो पा रहा। नहीं तो फिर ऐसे करके जा सकते हैं, वाट कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं और ये दूसरे पेज में आ जाएंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। ओके, Node.js में राउटिंग करने के लिए एक पैकेज को हम लोग इंक्लूड करेंगे। लिखेंगे कॉन्स्ट यूआर एंड रिक्वायर दिस। ओके, ये हमारा एक पैकेज है जो कि राउटिंग करने में हेल्प करेगा। ओके, सिंपल अगर लिखेंगे यहाँ पर इसके बीच में हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग डॉट URL दिस। ओके,
इस तरह से हमने लिखेंगे तो देखेंगे कि आपको इसमें शो करेगा, पाथ शो करेगा जब भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे तो। सिंपल यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर हटाता हूँ ये और लिखेंगे, सिंपल मैं इंटर करता हूँ और ये पेज लोडिंग हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने रन नहीं किया इसीलिए सिंपल मैं कट करके रन करता हूँ। उसके बाद इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लैश का आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट पेज जो हमारा सिर्फ स्लैश होता है। ओके, और ये हमारा एक क्रोम ब्राउजर है, वही रिटर्न कर रहा है हमें इस तरह से, मतलब कि इसे ये सिर्फ ब्राउजर रिटर्न कर रहा है ये। ओके, सिंपल हमारा जो भी है ये स्लैश काम कर रहा है। अब एक और देख लेते हैं इसमें। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे आप फिर से स्लैश अदर। ओके, अब देख चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लैश अदर पेज, मतलब कि आपका जो भी नाम रहेगा दूसरा पेज का वो स्लैश में आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप लोग नेविगेशन बार ऐड करेंगे। सिंपल यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ वाट, कुछ भी नंबर, आईडी, जो भी इंटर करते हैं और देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रिटर्न इस तरह से कर रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं किस तरह से राउटिंग करते हैं हम लोग। लिखेंगे एक पहले कॉन्स्ट में डाल देता हूँ पाथ इक्वल टू रिक्वायर डॉट दिस। ओके, अब इसी में इफ एल्स में लिखते हैं, लिखेंगे पाथ इक्वल टू स्लैश, तो ये कर दे ये फाइल। ओके, और सेकेंड हम लोग लिखेंगे एल्स इफ और पाथ इक्वल टू स्लैश अदर। ओके, और सेकेंड पेज में लिखेंगे रिस्पॉन्स एंड दिस अदर फाइल के नाम से। ओके, उसके बाद लिखेंगे एल्स डॉट एंड दिस पेज नॉट फाउंड। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। ओके, जब किसी तरह का कोई पेज नहीं रहेगा तो ये नॉट फाउंड पेज शो करेगा। ओके, अब हम चेक करते हैं किस तरह से बग करा। सबसे पहले तो रन करते हैं इसे, फिर से रन हमने कर लिया। सिंपल इस पर जाते हैं और सबसे पहले ये हमारा पहला नेविगेशन बार था जो स्लैश से काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा स्लैश अदर के नाम से हमारा पेज था। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अदर फाइल। ओके, अब यहीं पर शो करेंगे फिर से कि वाट कुछ भी, तो आप देखेंगे कि ये पेज नॉट फाउंड शो कर रहा है। इसी तरह से हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं। ओके, सिंपल इसी तरह से आप लोग और भी इसमें फाइलें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंडीशन डाला था, आप इसी तरह से अदर कंडीशन को भी क्रिएट करके अदर पेज को भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग नोट जेएस में राउटिंग करते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एफएस मॉड्यूल को देखेंगे, मतलब कि फाइल रीड करना, फाइल क्रिएट करना, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग नोट जेएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट जेएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स अलाउ यू टू वर्क विथ द फाइल सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर, मतलब कि आपको फाइल सिस्टम के साथ वर्क करने के लिए अलाउ करता है। ओके, उसमें होता है रीड फाइल्स, क्रिएट फाइल्स, अपडेट फाइल्स, डिलीट फाइल्स एंड रीनेम फाइल्स। ओके, अब हम देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, सिंपल इसे मैं डाउन करता हूँ। फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे फाइल को, एफ एस मॉड्यूल इक्वल टू दिस रिक्वायर एफ एस। ओके, ये हमारा एक मॉड्यूल्स है जो कि क्रिएट फाइल्स और रीड फाइल्स करने में हेल्प करेगा। ओके, सिंपल फर्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं फाइल्स को। लिखेंगे कॉन्स्ट क्रिएट टेक्स्ट इन फाइल। ओके, इस तरह से हमने एक वेरिएबल्स हमने बनाया और इसी में क्रिएट फाइल्स करेंगे। ओके, लिखेंगे एफ एस डॉट राइट फाइल्स। ओके, इस तरह से, और इसमें फाइल्स का नेम डालेंगे, मतलब कि जो भी फाइल्स आपको बनाने इस फोल्डर में तो उसका नाम आप पाथ
ऐड करेंगे। सिंपल मैं डॉट स्लैश मतलब कि ये करेंट फाइल में है और इसी में लिखते हैं क्रिएट फाइल डॉट टी एक्स टी, मतलब कि डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या टेक्स्ट इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब जो फाइल हमारा बनेगा वो टेक्स्ट क्या रहेगा। सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी फाइल को इसी को मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। सिंपल ओके, ये हमारा एक फाइल हो गया जो बनेगा और इसमें ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं और इसे रन करते हैं। सिंपल सेव करेंगे और रन कोड कर देंगे। ओके, ये रन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट फाइल डॉट टी एक्स टी का एक फाइल क्रिएट हो गया है जो कि यहाँ पर बना था। ओके, वो करेंट फाइल में, मतलब कि जो फोल्डर में ये है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट जेएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स, ये आपको राइट इसमें हो गया है, मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस जो हमने लिखा था वो फाइल में भी ऐड हो गया है। इसी तरह से हम लोग एक फाइल्स को क्रिएट और उसमें सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से आउटपुट किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि रीड फाइल्स किस तरह से कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सिंपल पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रीड फाइल रीड टेक्स्ट फाइल इक्वल टू fs module डॉट रीड सिंक। ओके, रीड फाइल सिंक्स, और इसमें इसका एक पाथ ऐड करेंगे कि कौन सा फाइल को रीड करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल को क्रिएट करना है, रीड करना है। ओके, टी एक्स टी फाइल को रीड करना है, और यहाँ पर एक और पैरामीटर्स ऐड करेंगे जिसका नाम है TUTF-8। ओके, एक सिंपल है जो कि इसमें कैरेक्टर्स, जो हमारा कंप्यूटर में कैरेक्टर्स होता है उसे रीड करता है। ओके, यही काम इसका होता है। अब इसे कंसोल में देख लेंगे, रीड दिस। ओके, सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट में शो कर रहा है। इस तरह से आपको आउटपुट में शो करेगा। ओके, ये हमारा होता है क्रिएट फाइल और ये रीड फाइल। और भी इसमें होते हैं अपडेट, डिलीट, रीनेम, ये आपको अभी इस लेक्चर में हम लोग ये नहीं देखेंगे, सिर्फ क्रिएट और रीड देखेंगे। अब हम देख लेते हैं किस तरह से HTML फाइल को रेंडर करेंगे सर्वर पर, मतलब कि वेबसाइट को ऑन करेंगे किस तरह से। ओके, तो सिंपल मैं इसे कमेंट करता हूँ फिलहाल तो, और फिलहाल मैं इसे डाउन कर देता हूँ, इसे कट करा, इसको नीचे में पेस्ट कर देते हैं सिंपल, और इस फाइल को ऊपर लेके जाते हैं और कमेंट कर देता हूँ, और इसी सर्वर को हम यूज कर लेंगे करने के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं किस तरह से HTML फाइल को रेंडर किस तरह से करते हैं Node.js में। सिंपल है, आप fs मॉड्यूल का यूज करेंगे, कॉन्स्ट रीड फाइल रीड HTML फाइल इक्वल टू दिस fs मॉड्यूल रीड दिस। ओके, अब इसका पाथ ऐड करेंगे, सिंपल डॉट स्लैश और इंडेक्स डॉट HTML दिस, और फिर आपको उसी तरह से UTF-8 कर देना है। सिंपल आप इसी तरह से करेंगे और ये रीड करेगा और आउटपुट करेगा। तो सिंपल मैं फर्स्ट पेज में इसे ऐड कर देता हूँ, लिखेंगे रीड फाइल, सिंपल इसे सेव करेंगे और रन करेंगे। रन हो गया है। अब इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, सर्च कर, आप देख सकते हैं इस HTML फाइल हमारा शो कर रहा है, जो भी हमने ऐड किया था वही शो कर रहा है। ओके, इसी तरह से हम लोग HTML फाइल को भी रेंडर करेंगे Node.js में। ओके, HTML टेम्पलेटिंग करने के लिए Node.js में होते हैं, मगर थोड़ा हार्ड होता है, मतलब कि हर एक चीज़ को लिखना पड़ता है। तो आप आने वाले लेक्चर में जब Express.js देखेंगे तो उसमें हम लोग टेम्पलेटिंग करना सीखेंगे। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग किसे कहते हैं वो देख लेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हम लोग ब्लॉक्स और नॉन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे किस तरह से सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड किस तरह से वर्क करता है। ओके, सिंपल फर्स्ट ब्लॉकिंग कोड होता क्या है? ब्लॉकिंग कोड वो होता है जो लाइन बाय लाइन रीड करता है। जैसे कि लाइन बाय लाइन ये रीड करेगा, सबसे पहले ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। ओके, तो ये एक्सिक्यूट होता है। और जैसे कि सिंपल मैं इसे इस तरह से करा और रन करा, तो आप देख सकते हैं ये लाइन बाय लाइन कोड रीड हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंसोल लॉग और डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग
सिंक्रोनस इस तरह से इसे रन करेंगे और देखेंगे, आप देखेंगे रन बाय लाइन ये रीड हो रहा है, मतलब कि ये एक्सिक्यूट हो रहा है। ये इसे हम बोलते हैं ब्लॉकिंग कोड और सिंक्रोनस कोड। ओके, अब हम देख लेते हैं ए सिंक्रोनस कोड किसे बोलते हैं और नन ब्लॉकिंग कोड किसे कहते हैं। ओके, सिंपल, ये पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपल इसे रहने देते हैं और यहाँ पर एक कोड लिखते हैं। सिंक्रोनस कोड लिखने के लिए सबसे सिंपल है fs रीड फाइल। इसमें आप एसिंक्रोनस जब लिखेंगे कोड तो आप इसमें सिंक्रोनस नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सिंक्रोनस ऐड है, मगर इसमें सिंक्रोनस ऐड नहीं करना है। सिंपल इसमें ऐसे किया और इसका पाथ देंगे रीड करने के लिए, तो सिंपल क्रिएट फाइल डॉट txt दिस। ओके, फिर एक पैरामीटर्स वही utf और फिर एक यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन से क्रिएट करेंगे और उसी को चलाएंगे। सिंपल एरो फंक्शंस को इसमें ऐड करता हूँ मैं इस तरह से। ओके, इसमें 2 पैरामीटर्स हम ऐड करेंगे तब ये कोड चलेगा। सिंपल फर्स्ट पैरामीटर होगा एरर, मतलब कि जब भी कोड एरर करेगा तो आउटपुट में एरर शो करेगा। उसके बाद सेकेंड है हमारा डेटा, मतलब कि जो डेटा रीड करेगा तो उसको एक्सिक्यूट करवाएंगे। तो और फिर यहाँ पर लिखेंगे, आप डेटा लिख सकते हैं या टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैं टेक्स्ट सिंपल लिखता हूँ और ये हमारा एक कोड तैयार है। उसके लिए console.log और टेक्स्ट, इस तरह से हमने एक एसिंक्रोनस कोड हमने लिखा है। यहाँ पर ये हमारा सिंक्रोनस था और ये एसिंक्रोनस कोड है। ओके, यहाँ पर पहले लिखते हैं console.read फाइल। ओके, इस तरह से हमने लिखा। आप देखेंगे कि जब ये कोड चलेगा तो सबसे पहले एक्सिक्यूट ये होगा, उसके बाद सेकेंड ये होगा, उसके बाद थर्ड ये होगा। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले अप से डाउन गया, मतलब कि सबसे पहले ये सिंक्रोनस, उसके बाद ये फाइल को ये रीड नहीं करेगा, उसके बाद डायरेक्ट इस फाइल को रीड करेगा, इस लाइन को। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड फाइल, यहाँ पर रीड फाइल हो रखा है। उसके बाद फिर ये एक्सिक्यूट हुआ, मतलब कि ये नन ब्लॉकिंग है, मतलब जब कोड पूरा चल जाएगा तो ये ब्लॉक नहीं करता, ये रीड नहीं होता है। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, कोड फाइल रन हो जाता है, उसके बाद ये एक्सिक्यूट होता है, मतलब कि बाद में। इसी को हम बोलते हैं नन ब्लॉकिंग, मतलब कि ब्लॉक नहीं करता किसी कोड को और वो चलते रहता है पूरा फाइल। आप यहाँ पर देखें लाइन बाय लाइन ये चलता है, तब ये एक्सिक्यूट हो जाता है चलते ही, मगर ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये कोड जो है हमारा वो नन ब्लॉकिंग करता है और आगे जाने देता है। इसीलिए आप देख सकते हैं रीड फाइल हो रखा है। रीड फाइल होने के बाद जब पूरा कंप्लीट हो गया, फाइल रीड हो गया, एक्सिक्यूट पूरा हो गया, तो फिर हमारा एसिंक्रोनस कोड चला है। इसे हम एसिंक्रोनस कोड कहते हैं और ये हमारा कॉल बैक कोड है जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है। ओके, कॉल बैक फंक्शंस। ओके, इसी को हम नन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग कोड कहते हैं। ओके, जो नोड जेएस यूज करते हैं उसमें एसिंक्रोनस कोड ही यूज होता है नोड जेएस में। ओके ओके, एसिंक्रोनस कोड को यूज करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो कि परफॉर्मेंस, जब एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो परफॉर्मेंस इसका बहुत फास्ट होता है। ओके, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन नहीं होता एक्सिक्यूट। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नोड जेएस में एमपीएम क्या होता है। ओके, फर्स्ट, व्हाट इज एमपीएम। एमपीएम होता क्या है? नोड पैकेज मैनेजर होता है जो कि पैकेज को मैनेज करता है। ओके, जैसे कि आप किस तरह का पैकेज आप अपने वेबसाइट में या अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एमपीएम का हेल्प लेकर ही आप इंस्टॉल करेंगे। ओके, जैसे कि mpmjs.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पैकेज जो फ्री अवेलेबल हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने वेबसाइट में ऐड करके वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसे यूज कर सकते हैं। ओके, मगर आपके पीसी में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपका वो पैकेज एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, सेकेंड, व्हाट इज अ पैकेज। पैकेज होता क्या है? तो पैकेज एक बंच ऑफ फाइल होता है जो एक मॉड्यूल होता है। ओके, मतलब कि बहुत सारे कोड उसमें लिखे होते हैं और उसे अरेंज किया होता है, उसी कोड को हम एक्सेस करते हैं पैकेज के नाम से। ओके, उसे मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। मॉड्यूल्स एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज होता है जो कि अपने वेबसाइट में इंक्लूड करके उसे यूज करते हैं। ओके, सिंपल। अब हम देख लेते हैं एमपीएम वर्क कैसे करता है किसी भी वेबसाइट में। ओके, तो सिंपल, मैं एक टर्मिनल ऑन करता हूँ दिस और यहाँ पर लिखेंगे npm init। सिंपल, तो ये क्या करेगा, जब कोई भी पैकेज को एक्सेस करते हैं या फिर कोई वेबसाइट अगर बैकएंड में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसी को कहते हैं npm init, मतलब कुछ चीज़ें आपसे एक्सेस करेगा। ओके, सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ पैकेज नेम, तो सिंपल Node.js टूट के नाम से कर देता हूँ मैं, सिंपल।
और वर्जन वही रहेगा। डिस्क्रिप्शंस लर्निंग नॉट जेएस, ओके। और ये इंडेक्स मेन जो आपका फाइल होगा जो इंडेक्स डॉट जेएस, फिर टेस्ट कमांड नो, गिट रिपोजिटरी नो, एंड कीवर्ड नो, ऑथर नेम लिख देता हूँ सागर दिस, एंड लाइसेंस नो, ओके। इस तरह से हमने एक्सेस कर लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैकेज मैनेजर खुल गया है, मतलब कि ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसमें ये ऐड हो जाएगा, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे जो चीज़ हमने लिखा था वो यहाँ पर ऐड हो गया है, ओके। अब इसी तरह से अगर आप जैसे कि एक्सप्रेस जेएस को अपने वेबसाइट में ऐड करके उसे यूज करना चाहते हैं, बैकएंड लिखना चाहते हैं, तो उसे npm लिखेंगे। जैसे कि लिखता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस, ओनली एक्सप्रेस, ओके। इस तरह से इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल क्लिक करता हूँ मैं और आप देखेंगे कि ये इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पैकेज नेम है और ये हमारा वर्जन है इसका, ओके। इस तरह से हम लोग npm को यूज करके पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हुआ है जो कि नॉड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है। इसमें जो भी वेबसाइट में जो भी पैकेज है इसमें, जैसे कि अभी एक्सप्रेस जेएस पैकेज जो है उसमें इसमें इंक्लूड है, ओके, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रोग्राम को रन करने में, ओके, सिंपल। और यहाँ पर एक पैकेज और बने हैं, ये जेसन फाइल, इसे फिलहाल हम लोग रहने देते हैं, इसे बाद में देखेंगे। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ओके। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्रेस जेएस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग और भी डिटेल से npm पैकेज को देखेंगे, ओके। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।